इवन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिनी टूल बार। आज हम मिनी टूल बार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ए न्यू फीचर इन ऑफिस 2007 इज़ द मिनी टूल बार। जो न्यू फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में वो मिनी टूल बार की है। दिस इज़ ए फ्लॉपिंग टूल बार दैट डिस्प्ले व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट और राइट क्लिक टेक्स्ट। ये डिस्प्ले फ्लोटिंग टूल बार है और डिस्प्ले करता है सेलेक्ट करना टेक्स्ट को, राइट और क्लिक टेक्स्ट। डिस्प्ले कॉमन फॉर्मेटिंग टूल सच एज बोल्ड। डिस्प्ले करता है कॉमन फॉर्मेटिंग टूल जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। मिनी टूल बार का यूज़ किस लिए करा जाता है? इसका यूज करा जाता है डिस्प्ले करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, फॉन्ट करने के लिए और फॉन्ट की साइज़ के लिए, मतलब मुझे वर्ड्स को छोटा या बड़ा करना है उसके लिए, और फॉन्ट के कलर के लिए। मुझे कोई वर्ड्स किसी अलग कलर में चाहिए तो उस सब के लिए यूज करा जाता है मिनी टूल बार का। उसके बाद है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन थ्रू द स्लाइड्स कैन बी accomplished through the slide navigation menu on the left side। नेविगेशन मेन्यू लेफ्ट साइड पर होता है स्क्रीन की। ऑल्सो द आउटलाइन appear from the material that have been entered in the presentation। मटेरियल जो एंटर होता है प्रेजेंटेशंस में। टू एक्सेप्ट द आउटलाइन क्लिक द आउटलाइन टैब। और एक्सेप्ट कर सकते हैं आउटलाइन को जो अपेयर होगा आउटलाइन टैब पर। फिर आता है हमारा स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू, अब हमने अपनी स्लाइड्स बना ली हैं, अब हम उन्हें व्यू करना चाह रहे हैं, उन स्लाइड्स को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी स्लाइड व्यू का। प्रेजेंटेशन कैन बी व्यू ऑन वैरायटी ऑफ मैनर्स। प्रेजेंटेशन को वैरायटी ऑफ मैनर्स में देख सकते हैं। ऑन द व्यू टैब द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप्स अलाउ। व्यू टैब पर प्रेजेंटेशन ग्रुप अलाउ करता है, व्यू ग्रुप अलाउ करता है। यू टू व्यू द स्लाइड्स, आप व्यू कर सकते हैं स्लाइड्स को। नॉर्मल स्लाइड्स, शॉर्टर नोट, नॉर्मल में, स्लाइड शॉर्टर में, नोट्स पेज में, स्लाइड शो में, स्लाइड मास्टर में, हैंड आउट मास्टर में एंड नोट मास्टर में। ये सारी चीज़ें आपको स्लाइड व्यू में आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद आता है आपका, जैसे कि आप इसमें दिखाया भी है, नॉर्मल आपकी स्लाइड इस तरीके से होगी। स्लाइड शॉर्टर, उसी स्लाइड्स को डिवाइड कर दिया, मतलब छोटी छोटी स्लाइड्स एक ही पेज पर दिखा दी। उसके बाद है नोट्स पेजेस। नोट्स पेजेस में इस फॉर्म में दिखा दी। स्लाइड शो, ये आप जिस तरीके से देखना चाह रहे हो। फिर है कस्टमाइजेबल ऑप्शन। कस्टमाइजेबल ऑप्शन कौन से होते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007, जो हमारा पावर पॉइंट 2007 ऑफिस है। ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल ऑप्शंस। वाइड रेंज होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है कस्टमाइजेबल ऑप्शंस की। ऑप्शन दैट अलाउ यू टू, जो ऑप्शन है वो अलाउ करते हैं मेक ए पावर पॉइंट वर्क द बेस्ट फॉर यू। पावर पॉइंट का वर्क बेस्ट बनाना फॉर यू टू एक्सेस दीज कस्टमाइजेबल ऑप्शन। एक्सेस करना कस्टमाइजेबल ऑप्शंस को। क्लिक द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पर क्लिक करना। क्लिक पावर पॉइंट ऑप्शन इंक्लूड पिक्चर ऑफ ओबी मेन्यू। क्लिक करना पावर पॉइंट ऑप्शन पे जो इंक्लूड करता है ओबी मेन्यू को। उसके बाद है पॉपुलर दीज फीचर्स अलाउ यू टू पर्सनलाइज योर वर्क एनवायरनमेंट विद द मिनी टूल बार। ये फीचर अलाउ करता है किस चीज़ के लिए? एनवायरनमेंट मिनी टूल बार के लिए पर्सनलाइज करना आपके एनवायरनमेंट को मिनी टूल बार के लिए। कलर स्कीम कर सकते हैं। पर्सनलाइज योर यूज़र नेम को पर्सनलाइज कर सकते हैं। एंड अलाउ यू टू एक्सेस द लाइव प्रीव्यू फीचर, और अलाउ करता है लाइव प्रीव्यू फीचर्स। द लाइव प्रीव्यू फीचर्स अलाउ यू टू प्रीव्यू द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग डिज़ाइन। और लाइव प्रीव्यू फीचर्स आपको अलाउ करती है अप्लाई करना डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग चेंज विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग इट, बिना एक्चुअली अप्लाई कर। अब हम बात करते हैं प्रूफिंग की। प्रूफिंग क्या है? दिस फीचर अलाउ यू टू पर्सनलाइज हाउ वर्ड कनेक्ट योर टेक्स्ट। कैसे वर्ड करेक्ट होंगे आपके टेक्स्ट के साथ। यू कैन कस्टमाइज ऑटो करेक्शन, आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऑटो करेक्शन सेटिंग। एंड हैव वर्ड इग्नोर सर्टेन वर्ड्स और एरर, और सर्टेन वर्ड्स और एरर को भी इग्नोर कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट थ्रू द कमांड कस्टम डिक्शनरीज से। प्रूफिंग का मतलब है कि पर्सनलाइज करना हाउ वर्ड एक्सेप्ट योर टेक्स्ट। आपने कैसे वर्ड को एक्सेप्ट करा अपने टेक्स्ट के अंदर। यू कैन कस्टमाइज ऑटो करेक्शन सेटिंग। ऑटो करेक्शन सेटिंग मतलब कि आपने कोई 3 या 4 वर्ड सेलेक्ट कर लिए, ऑटो करेक्शन सेटिंग कर ली उनके अंदर,
आपके अगर वर्ड्स में कोई दिक्कत थी, कोई करेक्शन होनी थी, तो वो ऑटो करेक्ट हो गई, और वो आपने वर्ड्स जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इग्नोर कर देंगी उन सर्टेन वर्ड्स को और एरर को, और डॉक्यूमेंट थ्रू ए कस्टमाइज डिक्शनरीज से आपके वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद है सेव। दिस फीचर अलाउ यू टू पर्सनलाइज हाउ योर वर्कबुक इज सेव। ये फीचर अलाउ करती है कैसे आप अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई हाउ ऑफ्टन यू वांट ऑटो सेव टू रन एंड वेयर यू वांट टू वर्कबुक सेव। ये फीचर अलाउ करती है कैसे पर्सनलाइज करें और कैसे सेव करें और कैसे स्पेसिफाई करें और कैसे ऑटो सेव करें और रन करें वेयर यू वांट टू सेव योर वर्कशीट, जहां आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाह रहे हैं। सेव में क्या होता है, ये फीचर हमें अलाउ करती है कि हम अपनी वर्कशीट को, वर्कबुक को किस नाम से और कहां पर सेव करें। तो क्या होता है, सेव में हमें पता चलता है कि हमें अपनी फाइल को, जो भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, उसे कहाँ पे किस तरीके से सेव करना है। जब मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, हमें पता है हमारी शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। हमें कोई भी फाइल सेव करनी है, प्रेजेंटेशन सेव करनी है या कोई स्प्रेडशीट सेव करनी है, जो भी वट एवर वी वॉन्ट टू सेव द फाइल, तो हमारी शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। अगर हम Ctrl+S करते हैं तो हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है, उस विंडो में हम जहां पर अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं हम वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस फाइल का नाम देंगे, जो भी हमें नाम देना है। उस नाम को देने के बाद हम ओके करेंगे और हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब इसके बाद है एडवांस में क्या है, दिस फीचर अलाउ यू टू स्पेसिफाई ऑप्शन फॉर एडिटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग एंड प्रिंटिंग, डिस्प्लेइंग स्लाइड शो एंड अदर जर्नल सेटिंग। ये फीचर अलाउ करती है स्पेसिफाई करना ऑप्शन को, जैसे एडिटिंग करनी है, कोई चेंज करना है, कॉपी करना है, कोई टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट मुझे दोबारा से है तो उसको कॉपी कर सकते हैं। पेस्टिंग करना है, उसे पेस्ट कर दिया। प्रिंटिंग, उसके प्रिंट आउट निकालने हैं। डिस्प्लेइंग, मुझे वो देखना है। स्लाइड शो, मुझे स्लाइड को शो करना है। एंड अदर जर्नल सेटिंग, ये सारी सेटिंग हमारी एडवांस प्रोवाइड करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग करना, मतलब कि मुझे कोई चेंज करने थे वो मैं चेंज कर सकता हूँ एडिटिंग से। कॉपिंग करना, कॉपी कर सकता हूँ किसी डेटा को। पेस्टिंग करना, कहीं से किसी डेटा को पेस्ट भी कर सकता हूँ। प्रिंटिंग, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। डिस्प्ले करना, मतलब उसे शो कर सकता हूँ, स्लाइड शो कर सकता हूँ। उसके बाद है कस्टमाइज। कस्टमाइज क्या करता है, कस्टमाइज अलाउ यू टू ऐड फीचर्स टू क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज अलाउ करता है ऐड करना फीचर्स को क्विक एक्सेस टूल बार में। इफ there are tools that are utilized frequently, you may want to add these to the quick access toolbar। और आप अगर ऐड करना चाह रहे हो, यूटिलाइज करना चाह रहे हो टूल को, तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार में। जैसा कि इसमें दिखाया भी है, यहाँ पे हम अगर कोई ऐप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। अब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर की समरी या चैप्टर चेकअप। The Microsoft Office button, Quick Access Toolbar and the ribbon are the main feature of PowerPoint 2007। जो मेन फीचर्स हैं Microsoft बटन की, Quick Access Toolbar और ribbon, वो मेन फीचर्स हैं PowerPoint 2007 की। A PowerPoint presentation is a collection of electronic slide। PowerPoint presentation collection है इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स का। हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स बनाई जाती हैं PowerPoint presentation में, क्योंकि हम स्लाइड्स बनाते हैं और स्लाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स इसलिए बोला गया है, इलेक्ट्रॉनिकली बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या हम फ़ोन से कोई भी स्लाइड्स बना रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड दैट हैव ए पिक्चर, ग्राफिक, टेबल्स, साउंड, वीडियो। और जिसके अंदर कोई पिक्चर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती हैं। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन अलाउ यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें अलाउ करता है क्रिएट करना, नई प्रेजेंटेशन बनाना, यानी कि क्रिएट करना कोई नई प्रेजेंटेशन को बनाना। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाई हुई थी उसी को दोबारा से ओपन करना। सेव एंड सेव एज, सेव करना प्रेजेंटेशन को या सेव एज करना। प्रिंट, उसके प्रिंट आउट निकालना। सेंड और क्लोज, किसी को सेंड करना और क्लोज भी कर सकते हैं। द रिबन हैज 7 टैब्स। रिबन को 7 टैब्स में डिवाइड करा गया है, जिन्हें बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ कमांड्स। क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन वेरियस कमांड्स दैट आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क। क्विक एक्सेस में बहुत सारी कमांड्स हैं जिनका यूज करा जाता है परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टास्क को। पॉपुलर, प्रूफिंग
एंड एडवांस आर द कस्टमाइजेबल कमांड्स। ये पॉपुलर, प्रूफिंग और एडवांस हमारे कस्टमाइजेबल कमांड्स हैं दैट्स अलाउ यू टू मेक पावर पॉइंट टू द बेस्ट फॉर यू, जो अलाउ करता है पावर पॉइंट को बेस्ट बनाता है हमारे लिए। तो मेनली पावर पॉइंट हमारा कलेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स का, जिसके अंदर हम स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। इसमें हमने यही सब चीज़ सीखा कि हम कैसे अपनी स्लाइड्स क्रिएट करेंगे, उसमें कलरिंग कैसे देंगे, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट में कलर कैसे यूज करेंगे, हम बोल्ड कैसे करेंगे टेक्स्ट को, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, स्लाइड्स को हम कैसे शो कर सकते हैं। हम शॉर्टन में भी कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू में भी कर सकते हैं, बिगिनिंग भी कर सकते हैं, हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। और यही सारी फीचर्स हमने इसमें पढ़ी हैं कि क्या कैसे कैसे हम अपनी पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। थैंक यू।